कुछ पट ही नहीं रहा है उनको। तो जहाँ तक बात रहा कि एक दूसरे को हलाल करने में लगे, जहाँ इसको देखिए, इसको बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड प्रेशर ऑफ पॉलिटिक्स। प्रेशर ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब हुआ कि जहाँ आरजेडी को समय मिल रहा है, जहाँ आरजेडी को दाव मिल रहा है, तो वहाँ जदयू को खाना चाह रहा है। जहाँ जदयू को दाव मिल रहा है, वहाँ आरजेडी को खाना चाह रहा है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं हम पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश रंजन जी। राकेश जी, 2024 लोकसभा चुनाव जो है काफी करीब हैं। सुशील मोदी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का जो कुनबा है 2024 से पहले समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, संतोष सुमन जैसे कई कद्दावर नेता जो है उनका साथ छोड़ चुके हैं। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार की जनता को नवरात्र के शुभ अवसर पर सबसे पहले शुभकामना देना चाहेंगे। और जहाँ तक सवाल रहा कि 2024 तक जो है जदयू का कुनबा जो है समाप्त हो जाएगा, तो इस पर मैं यही बोलना चाहूँगा मनीष जी कि आप बराबर क्या देख रहे हैं, जदयू से बहुत सारे कद्दावर नेता उनका साथ छोड़ दिए। हमारे आप सबसे पहले तो हम अपना ही नेता को बोलेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन छोड़ दिए, उन्हें उधर उपेंद्र कुशवाहा छोड़ दिए, दांगी साहब छोड़ दिए। तो आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन हर एक दिन देख रहे हैं आपको कि एक से एक लोग उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि आप एक चीज़ और गौर पाइए, सबसे पहले हमारे नेता का बात लीजिए। हमारे नेता उनको क्यों छोड़ दिए? हमारे नेता तो उनके साथ में थे, तो क्या मजबूरी बन गई जो हमारे नेता उनको छोड़ दिए? आप जान रहे हैं, जग जाहिर है, हमारे नेता स्टेटमेंट भी दिए कि मर्जर की बात कर रहे थे। अरे भाई साहब, किसी भी पार्टी का एक आइडेंटिटी होता है, एक एग्जिस्टिंग होता है। आप उस आइडेंटिटी को लूज करना चाहेंगे, उस आइडेंटिटी को ख़त्म करना चाहेंगे, तो कोई भी चाहेगा कि हम अपना आइडेंटिटी को ख़त्म कर दें? नहीं चाहेगा। तो बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको यही बोलना चाहेंगे कि बिल्कुल सुशील मोदी जी जो बोले हैं वो बिल्कुल सही है। और जदयू का तो विनाश है, जदयू का तो अब कुछ बचा ही नहीं। उनको खुद देख लीजिए ना, उनका बयान देखिए। अरे कहीं कुछ पट रहा है दोनों में, जहाँ अभी जिनके साथ में, जिनके गोद में है, आप उन्हीं के साथ में देख लीजिए ना। आप इधर देख रहे हैं ना, आनंद मोहन का क्या देख रहे हैं कि जदयू में शामिल हो रहे हैं, उनका बेटा आरजेडी में है और वो जदयू में शामिल है। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो कहीं से तो कुछ पट ही नहीं रहा है उनको। तो जहाँ तक बात रहा कि एक दूसरे को हलाल करने में लगे, जहाँ इसको देखिए, इसको बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड प्रेशर ऑफ पॉलिटिक्स। प्रेशर ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब हुआ कि जहाँ आरजेडी को समय मिल रहा है, जहाँ आरजेडी को दाव मिल रहा है, तो वहाँ जदयू को खाना चाह रहा है। जहाँ जदयू को दाव मिल रहा है, वहाँ आरजेडी को खाना चाह रहा है। तो दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं है, दोनों के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है। और आने वाले समय में एकदम पत्ता साफ होने वाला है। 2024 चुनाव से पहले बयानों में जो नेताओं की तलखियां देखने को मिल रही है। सम्राट चौधरी का बयान आया, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार प्रतिदिन लालू प्रसाद यादव का चरण वंदना करने के लिए उनके घर पे जाते हैं। क्या ऐसा लगता है आपको? बात बिल्कुल सही है। ये बात आप क्या देख रहे हैं, 3 बार 4 बार तो जा करके हमारे लालू जी से तो मिले हैं नीतीश, हमारे मुख्यमंत्री, सीट शेयरिंग को लेकर के। लेकिन इनको भाव ही नहीं दे रहा है, वो थोड़ा सा भी वेट नहीं दे रहा है। अब इनको लग रहा है, अब छटपटाहट में है, अकबकाहट में है, कहीं से इनको बात नहीं बन रहा है। अगर बात बनता तो आप देखें ना कि स्टेटमेंट क्या देखे, अभी एक दिन पहले ना स्टेटमेंट देखे हैं कि बीजेपी हमारा जो है, भाजपा जो है हमारा पुराना साथी है। अब भाजपा का राग क्यों अलापने लगे भाई साहब? क्या आपको मजबूरी हो गई जो भाजपा का अलाप पूरा अलापने लगे? तो आप देख रहे हैं कि जब इनको लगा कि अब यहाँ भी बात नहीं बन रही है, ये देखिए, हम पहले भी बोले कि इट इज़ प्रेशर, इट इज़ कॉल्ड प्रेशर ऑफ पॉलिटिक्स। ये पूरे प्रेशर में है और कहीं ना कहीं लग रहा है जब इनको कहीं बात नहीं बन रहा है तो कुछ से कुछ बयान अपना ही दे रहे हैं। अभी अगर बात की जाए हम पार्टी की, तो हम पार्टी का वर्चस्व जो है माना जाता है कि मगध के रेंज में है। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव 38 जिला में जो है लड़े जाएंगे, तो क्या लगता है किस प्रकार से टक्कर हम पार्टी दे पाएगी और क्या आगे का स्ट्रेटजी रहेगा हम पार्टी का? देखिए, अभी तो हमारा प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो है पूरे जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, प्रदेश स्तर पे सभी पदाधिकारी का गठन किया गया है। आपको तो 13 तारीख को बैठक भी हुआ, सब देखे भी। तो हम लोग पूरे बूथ, पूरे माइक्रो लेवल पे
माइक्रो से माइक्रो लेवल पे काम कर रहे हैं। हर एक जगह कमेटी बना करके हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा बिल्कुल भाजपा के साथ में हमारा एक ही मोटो है, एक ही ऑब्जेक्टिव है कि 40 के 40 सीट उसके खाता में जाए और हम लोग अनकंडीशनल हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे, हमारे नेता इतना ज़रूर कहते भी हैं कि हम जितना डिजर्व करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे जो है माननीय गृह मंत्री साहब और माननीय प्रधानमंत्री जी वो देखेंगे कि हम लोग को क्या दे सकते हैं, वो उसके अनुसार हम लोग। लेकिन हम लोगों को कंडीशन नहीं है, कोई सीट पे कंडीशन है, जो भी मिलेगा हम लोग उसमें संतुष्ट हैं। और हम लोग का मुद्दा ये है कि 40 के 40 एनडीए के खाते में लोकसभा का सीट जाए। ये थे हमारे साथ हम पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश रंजन जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि नीतीश कुमार अगर भाजपा के प्रति प्रेम जो आलाप रहे हैं कि भाजपा हमारा बहुत पुराना साथी और सहयोगी रहा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर पॉलिटिक्स कहा जा सकता है। क्योंकि लालू यादव जब नस दबाते हैं तो उसके तकलीफ से भाजपा भाजपा चिल्लाते हैं, और इसी वजह से भाजपा को लेकर के जो प्रेम उमड़ रहा है ये बतलाने के लिए पर्याप्त है कि कहीं ना कहीं प्रेशर जो है लालू प्रसाद यादव के द्वारा दिया जा रहा है और भाव नहीं दिया जा रहा है, जिसके लेकर के वो फिर से भाजपा के प्रति अपना प्रेम जो है वो दिखा रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।